जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च की सायं 6:20 पर भूमिपुत्र मंगल जो उत्साह, ऊर्जा, साहस, पराक्रम, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, वो अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके अपने शत्रु के राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान होंगे, गोचर कर जाएंगे और वहां पर उनके शत्रु अर्थात शनिदेव इंतजार कर रहे होंगे उनका पहले से ही। तो शनि और मंगल की ये युति कुंभ राशि पर कर्क राशि के जातकों के लिए क्या गुल खुलाएगी, इसी का विश्लेषण करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। प्रिय मित्रों, कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 2-3 मायनों में बहुत विशिष्ट है। पहला तो यहां पर शनि के साथ बैठेंगे तो ये विस्फोटक योग बनेगा। विस्फोटक योग, शनि चूंकि शत्रु है और आपकी राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल उष्ण है, तो फलतः आपके लिए तो पहले से नकारात्मक ऊर्जा लेकर के बैठे हुए हैं। मंगल उष्ण और उग्र है, कर्क शांत और जलीय तत्व है, तो यहां पर तो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा मंगल देने वाले हुए। लेकिन दशमेश आपकी कुंडली में तो आपके लिए सकारात्मक भी हो जाते हैं, राजयोग कारक भी हो जाते हैं। और यहां पर शनि के साथ युति करेंगे, शनि के ही घर में, शत्रु के घर में यदि आप पहुंचते हैं तो आप समझ लीजिए कि शत्रु कितने बलवान होते हैं। तो लेकिन अब यहां जो बैठा है, जार जो कौन रहा है, सामान्य व्यक्ति जा रहा है क्या? सेनापति जा रहा है, देवताओं का सेनापति। और देवताओं के सेनापति पहुंचेंगे जब अपने शत्रु के घर में, और वो है न्यायाधीश। तो ये तो बस समझने की बातें हैं, ये संबंध रिलेशन क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझ सके ज्योतिष को, इसलिए ऐसा बताया समझाने के लिए। लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा यहां पर टसल पैदा होगी, इसी को विस्फोट योग कहा गया है, बारूद योग कहा गया है। कर्क राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात है कि गुरु के साथ ये मंगल 3-11 का संबंध बना रहे हैं, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में लाभ का संबंध कहा गया है। अब क्या है, गुरु आप मंगल से तीसरे बैठे, यहां पर विराजमान है आपके 10वें स्थान पर, और यहां इनसे 11वें देव गुरु बृहस्पति से 11वें मंगल देव विराजमान है। तो ये 3-11 का संबंध लाभ का संबंध है। फलतः ये संबंध आपके लिए बहुत सारे लाभ अर्जित करता हुआ दिख रहा है। धन संबंधी कहीं से कोई प्रॉब्लम होती हुई नहीं दिख रही है, धनवान होंगे क्योंकि मंगल यहाँ अष्टम स्थान पर ही विराजमान है। आकस्मिक धन लाभ के योग लगातार बनते हुए दिख रहे हैं, तो धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा, धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा, लेकिन नकारात्मक कई तरफ से होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता। सच्चाई अगर बात करें कर्क राशि के जातकों को, आपको यहां पर बहुत सतर्क, सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 5वें स्थान के कारक हैं, 10वें स्थान के कारक हैं, और जब यहां बैठेंगे तो अगर ज्योतिष की भाषा में कहेंगे तो यहां पर संतान भंग, विद्या भंग का योग बनाएंगे, और यहां से राज्य भंग का योग बनाएंगे, कर्म भंग का योग बनाएंगे। ये योग बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। इसलिए बहुत ही सावधान, सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता इस कालखंड में लगभग 40 दिन का ये गोचर होगा। 23 अप्रैल की सायं प्रातः तक यहाँ विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और इस सावधानी के साथ इस गोचर को आपको बिताना होगा। परेशानी कहां कहां से आ सकती है? पहले तो आप ये गोचर ही आपको परेशानी बढ़ाने वाला है, संघर्ष बढ़ाने वाला है। आपको उन्नति के लिए, आपको अपने कर्म में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति ये गोचर बनाता है। दूसरा, अष्टम है, ऑपरेशन आदि के योग बना रहे, आपको हो सकता है किसी का पेट के कारण या गुदा के कारण, पेट के नीचे के यूरिनरी आदि में, पाइल्स आदि में कहीं भी ऑपरेशन की एक संभावना बना रहा है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा ऑपरेशन से बचिएगा। 40 दिन दवाओं पर निकालने का प्रयास करिएगा, लेकिन अगर बहुत आवश्यक हो जाएगा तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ज्योतिषी का काम वो नहीं है। ज्योतिषी केवल बताता है कि आप सतर्क रहना है, आपको ऑपरेशन से बचने की सलाह दी जाती है। तो कोशिश करिएगा ऑपरेशन से बच जाए, और इस कालखंड के बाद ऑपरेशन आदि कराएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 अप्रैल के बाद यदि ऑपरेशन आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह माने, ज्योतिषी की नहीं। दूसरी बात, ये
मंगल की दृष्टि आपके एकादश लाभ स्थान पर पड़ेगी तो थोड़ा हो सकता है धनागमन की में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बने। धनागमन जितना आप चाहते, जितनी आपकी आवश्यकता हो उस मात्रा में ना हो पाए। फिर भी मंगल यदि आप पराक्रम पुरुषार्थ करते रहते हैं, आप एफर्ट करते रहते हैं, उतना धनागमन जरूर कराएंगे जितनी की आपकी आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, शनि की भी इस स्थान पर पड़ेगी, द्वितीय स्थान पर। फलता वाणी विकृत होगी, वाणी क्रोधजन्य हो सकती है, अहंकार जन्य हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, नहीं तो परिस्थितियां और भी जटिल हो सकती हैं, परिस्थितियां और भी आपको परेशान कर सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए गोचर हो सकता है। कौन से विद्यार्थी अच्छे हो सकते हैं? किस विद्यार्थी के लिए अच्छा हो सकता है? जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो गहन अध्ययन किसी भी क्षेत्र का। तो सामान्य अध्ययन करने वाले बच्चों का तो मन डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई से मन हटेगा, लेकिन जो गहन अध्ययन में जुटेंगे, रिसर्च करने, तो सबसे अच्छी सलाह आपको बताऊं, जो भी विषय पढ़ते हैं उसी विषय पर केंद्रित रहिए। कई विषय पढ़ने की कोशिश में आप कोई भी नहीं पढ़ पाएंगे इस समय, जब तक कि मंगल यहां पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको सलाह यह है कि आप एक विषय पर केंद्रित रहिए। जो तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए बताऊं कि आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे कौन सा विषय इस समय पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट, और उस पर गहन अध्ययन करेंगे। समझ लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं उस विषय का, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत शानदार करेंगे। लेकिन कई जगहों पर अगर आप कोशिश करेंगे कि कई विषय हम पढ़ें, 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 4 घंटा ये पढ़ेंगे, 3 घंटा रात में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक ही विषय पढ़िए, दिन भर रात भर वही पढ़िए जब भी समय मिले आपको। तो ये आपकी शिक्षा के लिए ये अच्छा हो सकता है, आपकी तैयारी के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उस सब के लिए अच्छा हो गया। हालांकि संतान शिक्षा के लिए समय अच्छा नहीं। यदि आप कर्क राशि के जातक जिनके संतान में कोई पुत्र है, तो पुत्र के लिए समय अच्छा नहीं हो सकता। पुत्र आपका दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। अगर बच्चा है तो उसे गाड़ी मत दीजिए। अगर वो 18 वर्ष से कम है तो गाड़ी मत दीजिए, क्योंकि वो अतिरिक्त ऊर्जा से भर जाएगा और गाड़ी तेज चलाएगा, हार्श ड्राइविंग करेगा, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेगा, समस्याग्रस्त हो जाएगा, एक्सीडेंट होने की संभावना है। आपके स्वयं के भी कर्क राशि के जातकों को एक्सीडेंट का योग बना हुआ है। कटने, जलने, छिलने, रक्त बहने आदि की संभावना इसमें बनी हुई है। इसलिए बहुत सावधान होकर के कर्क राशि के जातकों को यह कालखंड बिताना ही होगा, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं एकदम एज सच जो ज्योतिष से आपके सामने रख रहा हूं, कहने को मैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकता हूं कि आप खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरा खुश करना आपको खुश करना हमारा उद्देश्य नहीं है। पूरी सच्चाई से आपको अवेयर करना हमारे लिए आवश्यक है, तब आप अपना कल्याण कर पाएंगे। अगर ये सब बातें नहीं बताऊंगा तो ये बातें अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में घूमेंगी 40 दिन तक। नहीं, गाड़ी नहीं चलाना है हमको तेज, हमको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर हमें नियंत्रण रखना है, सोच समझ के बोलना है। ये बातें दिमाग में आपके फ्लैश करेंगी और आपका व्यवहार नियंत्रित हो जाएगा। और यदि मैं अच्छा अच्छा सब बोलता चला जाऊं आपको, तो फिर आप उस तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे, घटना घट जाएगी, मुश्किल में पड़ जाएंगे, फिर कहेंगे आप तो कहे थे कुछ और हुआ हमारे साथ कुछ और। इस चीज को समझिए, फोरकास्ट है। जैसे मौसम का फोरकास्ट आप सुनते हैं कि आज बारिश होने वाली है, दिन में बारिश होगी, आप निकलते हैं, उसका इंतजाम करके निकलते हैं। अगर बारिश हुई तो हम कैसे बच पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से है, ये फोरकास्ट है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके साथ इस 40 दिन में बन सकती हैं, इसलिए उधर से आप सावधान रहिए। कहने का आशय केवल यही है। कुल मिलाकर के गोचर बहुत सावधानी में बिताने की आवश्यकता है। कुटुंब में विवाद आपकी वाणी के कारण हो सकता है, दुर्घटना से सावधान रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। मंगल आपका व्यय बढ़ा सकता है, खर्चे बढ़ा सकते हैं, आपके आमदनी में कुछ रुकावट ला सकता है, विवाद करा सकता है, वाणी विकृत कर सकता है, प्लस आपके भाई बहनों को भी चोट चपेट का भय करवा सकता है। यदि वो गाड़ी आदि चलाते हैं तो वहां पर उनको सावधान कर दीजिए। उनके साथ संबंध भी हो सकता है उतने मधुर ना रह पाए। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, अगर वो रक्त विकार से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर आदि से पीड़ित हैं, सावधान रहिए, डॉक्टर को दिखाइए। अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। उपाय क्या है? ये उपाय करिएगा। जितने भी नकारात्मक मैंने बातें बताई हैं, ये 10% 5% में सिमट जाएगा। क्या उपाय है? हनुमान जी की आराधना। एक मैं हनुमान जी की आराधना, 11 बार हनुमान चालीसा रोज हनुमान मंदिर में जाकर के, मंगलवार शनिवार ही नहीं,
डेली, इस 40 दिन डेली जाइएगा और 11 बार हनुमान चालीसा आप पढ़िएगा। आपके बच्चों का, आपका बाल भी बांका हो जाए, हमको अगले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि मैं नित्य हनुमान चालीसा पढ़ता था, हनुमान जी के मंदिर जाकर के मेरे साथ एक घटना घट गई। हो ही नहीं सकता, और होगा भी तो बहुत छोटी मोटी। जहां घनघोर बारिश होनी थी, मूसलाधार बारिश होनी थी, लैंडस्लाइड होनी थी, वहां छोटी सी बूंदाबांदी होकर निकल जाएगी। गारंटी है, 25 वर्षों का मेरा ज्योतिष का अनुभव बता रहा है। ये उपाय आप जरूर करिएगा। आपका खूब खूब मंगल हो। इसके साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको आपका ये 10-12 मिनट खर्च करना आपको सार्थक लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बड़े प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी अपने पूरे वक्त डिटेल के साथ पूछिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए। इस चैनल पर आपका प्रथम आगमन है, आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना खूब ख्याल रखिए, माता जी का खूब ख्याल रखिए, माता पिता का, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।